नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से अवगत कराएगा। आइए जानते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। मजदूर दिवस, शाह बोले श्रमेव जयते के मंत्र पर चल रही सरकार, राष्ट्रपति ने दी बधाई। सब कुछ ठप है और लाखों मजदूर फंसे हुए हैं। इस दौरान आज देश मजदूर दिवस मना रहा है, मजदूरों की मेहनत और त्याग को सलाम कर रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री समेत अन्य लोगों ने मजदूरों को सलाम किया और मजदूर दिवस की बधाई दी। आज सुबह चली पहली ट्रेन। लॉकडाउन के बीच फंसे 1200 मजदूरों को घर लाने के लिए तेलंगाना से झारखंड तक चली पहली ट्रेन। एक डिब्बे में 72 यात्री सफर कर सकते हैं। वहीं इस ट्रेन में एक डिब्बे में केवल 54 यात्रियों को बैठाया गया है। राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती, ट्रेन चलाने की मांग। केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मजदूरों ने घर वापस जाने की मांग तेज कर दी है, जिसकी वजह से देश के तमाम राज्य इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार कुछ इलाकों में लॉकडाउन से राहत देने के मूड में है, लेकिन कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती को बढ़ाने और मोदी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, 17 मई तक रहेगा जारी। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में 21 मई को होगा एमएलसी चुनाव। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव करने का फैसला ले लिया है। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर WHO। डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक महामारी संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की तुलना चीन की जनसंपर्क एजेंसी के तौर पर करते हुए कहा कि संगठन को खुद पर शर्म आनी चाहिए। अमेरिकी सांसद ने किया भारत की प्रशंसा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाओं जैसी अहम चिकित्सा सामग्री को बड़ी मात्रा में अमेरिका को मुहैया कराने के लिए भारत की प्रशंसा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगुवा के तौर पर सामने आया है। मजदूरों से योगी की अपील, घर पहुंचाएगी सरकार। बाहर फंसे अपने लोगों को घर लाने में जहां कई सरकारें हिचकिचा रही थी, वहीं यूपी सरकार का इस मोर्चे पर शुरू से मानवीय रवैया अपना रहे हैं। हजारों मजदूरों को निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। सीमा पर पहुंचने वाले मजदूर छात्रों को बिहार सरकार पहुंचाएगी उनके जिले तक। बिहार में सीमा पर पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों की सबसे पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उन्हें राज्य सरकारों की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य जिले तक पहुंचाया जाएगा। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी दिहाड़ी मजदूर और छात्र वापस प्रदेश में आते हैं, उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज से सख्ती। गुरुग्राम प्रशासन के मुताबिक अगर कोई गुरुग्राम आना चाहता है तो सीमा को क्रॉस करते वक्त उसके पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है और उनका रैपिड टेस्ट भी किया जाएगा। पाकिस्तान की संसद के स्पीकर हुए कोरोना संक्रमित। मेरे बेटे और बेटी का भी टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। असद कैसर ने कोरोना वायरस की पुष्टि करते हुए ट्विटर पर लिखा, खुद को क्वारंटाइन में रखा है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 16,817 तक पहुंच गए हैं। 212 देशों में फैला कोरोना। दुनिया के 33 लाख से ज्यादा केस, 2,33,000 मौतें। इनमें से 10,39,000 लोग बीमारी से संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। पीओके में जिहादी शिविरों पर झूठ बोल रहा पाक। कश्मीर में जिहादी शिविरों की मौजूदगी के बारे में मीडिया की खबरों को पाकिस्तान ने आधारहीन करार दिया। पाकिस्तान का कहना है कि इस तरह के दावे जम्मू कश्मीर से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए किए जाते हैं। पति मुझे दे दो, अपना पति मुझे दे दो। हैरान कर देने वाला यह मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। 57 साल की एक सरकारी महिला अफसर को अपने जूनियर 45 साल के सहकर्मी से इतना प्यार हो गया कि वह उसके घर पहुंच गई और उसकी पत्नी से कहा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो और पति मुझे दे दो। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। 28 मार्च को एक ट्वीट में रामायण और महाभारत के लिए अफीम शब्द का इस्तेमाल करके हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत किया था। प्रशांत भूषण के खिलाफ यह एफआईआर कथित रूप से हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। लॉकडाउन की वजह से रुकी थी शूटिंग ऋषि कपूर की। यह होती ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जूही चावला काम कर रही थी। हाल ही में दिल्ली में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो वापस मुंबई लौट आए थे। फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू होने से पहले लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण यह अधूरा रह गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए राहत की खबर। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था का मतलब है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, यानी जो राज्य इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं उस राज्य के राशन कार्ड धारी इन राज्यों में किसी भी सरकार की राशन की दुकान से अपने कोटे का राशन ले सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी इस व्यवस्था से जुड़ गए हैं। अब कुल
राहुल प्रियंका ने श्रमिकों को किया सलाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर देश के करोड़ों मजदूर भाई बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश आप जैसे मजदूरों की हिम्मत और संघर्ष से ही बना है। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं और समर्थन आपके साथ है। हम आपको सलाम करते हैं। जय हिंद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मौके पर मजदूरों को सलाम किया। सैकड़ों भारतीयों को सता रहा अमेरिका में नौकरी जाने का डर। नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए कोरोना लॉकडाउन संकट बनकर खड़ा हो गया है। वहीं अमेरिका जाने और फिर से अपना काम शुरू करने की स्थिति में नहीं है।